बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ रियाज़ भट्टी और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में सैलाब के बायस इंसानी बहरान की। इस वक्त पाकिस्तान के बेशतर इलाके सैलाब में डूबे हुए हैं। बलूचिस्तान, सिंध के बेशतर अज़ला और सराइकी वसेब के मुतअद्दिद अज़ला सैलाब की ज़द में हैं और उनके रिहायशी बेयार व मददगार खुले आसमान के नीचे मौजूद हैं। उनके माल असबाब, उनके माल मवेशी, उनकी फसलें और उनके ज़राए रोज़गार बह गए हैं और वो इस वक्त फाकों की नौबत में सड़कों के किनारे और बंदों के किनारे बेयार व मददगार बैठे हुए हैं। कहीं कहीं गैर सरकारी तंजीमें और फलाही इदारे पहुँचने में कामयाब हुए हैं और फाकू ज़दा, मुसीबत ज़दा इन सैलाब ज़दगान को खाना पहुँचाने में किसी हद तक कामयाब हुए हैं, लेकिन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होने के बायस उनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना है। जैसा कि कोहे सुलेमान के करीब की आबादियों तौसा और डीजी खान, राजनपुर और जामपुर के इलाकों में शदीद इंसानी बहरान जन्म ले रहा है। एक तरफ कोहे सुलेमान से गिरने वाला पानी है तो दूसरी तरफ दरियाए सिंध में बढ़ता हुआ सैलाब है। दरियाए सिंध में तुग़यानी इस वक्त शदीद तरीन कैफियत में है और इससे बाद जो है दरियाए काबल और दरियाए सवात का पानी जो है वो वहाँ से सैलाबी रेले इसमें शामिल हो रहे हैं, जिसमें लम्हा ब लम्हा पानी की सतह बुलंद हो रही है और फ्लड वार्निंग जारी कर दी गई है। कच्चे के इलाकों को मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही है और जो बेशतर इलाके दरियाए सिंध के किनारे पर हैं वो दोहरी मुसीबत में मुब्तला हैं, क्योंकि एक तरफ उनको पहाड़ों का पानी जो है बहा कर ले जा रहा है और दूसरी तरफ दरियाए सिंध का सैलाब। अब इस कैफियत में बेचारे मुसीबत ज़दा सैलाब ज़दगान उम्मीद के दिए जलाए हुए हैं और इमदादी इदारों की तरफ देख रहे हैं कि उनको कब रेस्क्यू किया जाता है। अगरचे पाक फ़ौज ने रिलीफ़ ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पाक फ़ौज के तर्जुमान के मुताबिक मुल्क भर में 117 रिलीफ़ सेंटर कायम कर दिए गए हैं, जो बलूचिस्तान, सिंध, जनूबी पंजाब और KPK के सैलाब मुतासरा इलाकों में बनाए गए हैं और वहाँ सैलाब ज़दगान को खाने पीने की अशिया, ज़रूरी अद्वियात और दीगर ज़रूरी अशिया की फ़राहमी जारी है और ज़ख्मियों और बीमार अफराद को इलाज मुआलजे की सहूलतें भी फ़राहम की जा रही हैं। इसी तरह पाक आर्मी एयर डिफेंस हेडक्वार्टर में एक मरकज़ी फ्लड रिलीफ सेंटर कायम कर दिया गया है, जो सारे ऑपरेशन की निगरानी कर रहा है और उसकी रिपोर्ट जो है आला हुकाम तक भिजवाई जा रही है। इसी तरह वज़ीर आज़म ने कल सिंध का दौरा किया और सिंध के सैलाब मुतासरा इलाकों के दौरे के दौरान उन्होंने मुतासरीन से गुफ्तगू की। उनके साथ वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और दीगर मकामी हुक्काम मौजूद थे। उन्होंने सिंध के सैलाब ज़दा इलाकों के लिए 15 अरब रुपए इमदादी पैकेज का ऐलान किया, जो सूबाई हुकूमत की वसातत से बहाली पर ख़र्च किया जाएगा और इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली पर तवज्जो दी जाएगी। इसी तरह पाक आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा सिंध और बलूचिस्तान के मुतासरा इलाकों का दौरा कर रहे हैं। एक खौफनाक फ़िज़ा है जो बर वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन ना किए जाने की वजह से ये इंसानी बहरान बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इस मानसून गैर मामूली बारिशों की पेशगोई बहुत पहले कर दी गई थी। महकमा मौसमियात और आलमी इदारों ने अलर्ट कर दिया था कि इस दफ़ा मानसून बारिशें गैर मामूली होंगी और इंतहाई अर्बन फ्लड और फ्लड का सामना हो सकता है। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे इदारों के कानून तक जून तक न रेंगी और कोई बचाव के, रेस्क्यू के या मुतबादल इंतज़ामात बिल्कुल नहीं किए गए, जिसकी वजह से उन इलाकों के रहने वाले और पाकिस्तान के गरीब शहरी इन सैलाब में और गैर मामूली बारिशों में फंस कर रह गए। उनके ज़राए रोज़गार ख़त्म हो गए, उनकी फसलें तबाह हो गईं। एक अंदाज़े के मुताबिक इस वक्त 1000 से ज़ायद मजमूई तौर पर अमवात हो चुकी हैं और
लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, 2 करोड़ के करीब लोग इन सैलाब से मुतासर हुए हैं और उनमें लाखों जानवर जो हैं वो या तो बह गए हैं या फिर वो मर चुके हैं। इसी तरह हज़ारों अफराद ज़ख्मी हुए हैं और उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। इत्तलात के मुताबिक कि कुछ इलाकों में इस तरह का अलमिया जन्म ले रहा है कि वहाँ पर आग जलाने के लिए जगह दस्तयाब नहीं, आग जलाने के लिए ईंधन दस्तयाब नहीं, मैयत को दफनाने के लिए खुश्क ज़मीन दस्तयाब नहीं। इस कैफियत में लोग बहुत परेशान हैं और वो उनके पास दूसरा कोई ज़रिया नहीं है। वो अपनी जान बचाने के लिए बार बार पुकार रहे हैं, लेकिन इधर से दूसरी तरफ से बेहिस्सी की इंतहा है और कोई उनकी फौरी मदद को नहीं पहुंच रहा। अगरचे हुकूमत के ऐलान के बाद कुछ इदारे मुतहर्रिक हुए हैं, लेकिन उस सतह का ऑपरेशन देखने में नहीं आ रहा जिस सतह का बड़ा अलमिया है। मुख्तलिफ ज़राए ये कहते हैं कि ये 2005 के ज़लज़ले और 2010 के सैलाब से कहीं ज़्यादा बड़ा इंसानी अलमिया है। इसके नतीजे में जो फसलें तबाह हुई हैं, जो इलाके तबाह हुए हैं, जहाँ पर ज़राअत ख़त्म हो चुकी है, वहाँ उसके नतीजे में पाकिस्तान में इंतहाई गिरानी की सूरत पैदा हो सकती है। सब्ज़ियों की कीमतें, अनाज की कीमतें आसमान तक पहुँच सकती हैं। जो पहले ही बहुत महंगी हैं उनमें मज़ीद महंगाई का ख़तरा है और ये बेरोज़गार होने वाले लोग किस तरह ज़िंदगी गुजारेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ कोहिस्तान में बहुत बड़ा अलमिया जन्म ले चुका है, जहाँ पर दरियाए सवात में आने वाले गैर मामूली रेले के बायस वहाँ घर जो है लोगों के बह गए हैं। बड़े बड़े होटल्स जो हैं वो पानी के रेलों की नज़र हो चुके हैं। होटलों के साथ गाड़ियाँ भी बह गई हैं। खरबों रुपए की अमलाक तबाह हो चुकी हैं। एक सबसे बड़ा अलमिया कोहिस्तान में एक पेश आया जिस पर हर आंख अश्कबार है कि 5 भाई एक चट्टान पर खड़े हुए हैं और वो मदद के लिए पुकार रहे हैं। वो पानी में घिरे हुए हैं और वो रेस्क्यू के लिए बार बार अपने पैगामात पहुंचा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बेहिस्सी की इंतहा थी कि इंतज़ामिया के कान तक जूं तक नहीं रहेंगी। ना उनको रेस्क्यू किया गया, ना उस तरफ कोई हेलीकॉप्टर आया, ना उनको फ़िज़ाई मदद पहुंची। वो 5 घंटे इंतज़ार करने के बाद एक सैलाबी रेले में बह गए और शहादत के रुतबे पर पहुंच गए। दूसरी तरफ KPK की हुकूमत के तर्जुमान अपनी कारकर्दगी का दिफा करते हुए नज़र आए कि हेलीकॉप्टर बुलाने की कोई कॉल नहीं आई और हेलीकॉप्टर की कॉल आती भी तो वह उसमें रेस्क्यू के कोई इक्विपमेंट्स नहीं थे। तो ये बेहिस्सी की इंतहा है कि जिस सूबे में एक ही पार्टी की 10 साल से हुकूमत है, वहाँ पर इस तरह के अलमिये का कोई इंतज़ाम नहीं है। पहले से वार्निंग के बावजूद, गैर मामूली बारिशों की तंबीह के बावजूद कोई इक़दामात नहीं किए गए और इस 10 साला बरसर इक़्तिदार पार्टी ने एक हेलीकॉप्टर तक ऐसा रिज़र्व नहीं किया जो मुश्किल की घड़ी में फंसे हुए पाकिस्तानियों को रेस्क्यू कर सके। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है जिस पर जितना भी अफसोस किया जाए कम है। मैं समझता हूँ कि इस पर हमारे हुक्मरानों को, हमारे सियासतदानों को ये सोचना चाहिए कि ये पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की इम्तहान की घड़ी है। उसमें सियासत से बालातर होकर, मज़हब से बालातर होकर इंसानियत की बुनियाद पर शहरियों को बचाने का बंदोबस्त करना चाहिए। और सुनने में ये आया है कि इस पार्टी के सरबराह ने यह कहना शुरू कर दिया है कि मैं आलमी इमदाद की अपील नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पर इमदाद तकसीम होने के ज़राए शफ़ाफ़ नहीं है और जब तक ज़राए शफ़ाफ़ नहीं होंगे मैं किसी किस्म की माली एआनत की अपील नहीं करूँगा। दूसरी जानिब उनकी बदअमली का ये आलम है कि वो अपनी पार्टी की फ़ंडिंग के लिए आज 27 अगस्त को न्यूयॉर्क में एक प्रोग्राम कर रहे हैं और उसके लिए अपील कर रहे हैं कि वहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी उसमें फ़ंडिंग करें ताकि हकीकी आज़ादी की मंजिल को पाया जा सके। तो सोचने की बात यह है कि ये इस मुश्किल घड़ी में आप अपनी पार्टी के लिए फ़ंडिंग के लिए कॉल कर रहे हैं और अपील कर रहे हैं, लेकिन मुसीबत ज़दा पाकिस्तानियों की इमदाद के लिए अपील करने से आप गुरेज़ कर रहे हैं। आपका क्या तर्ज़ अमल है? आप सियासी लीडर कहलाने के हकदार भी नहीं हैं। आपको ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान है और पाकिस्तानी हैं तो आपकी सियासत चलेगी। अगर पाकिस्तानी डूब रहे हैं और आप अपनी सियासत चमका रहे हैं तो ये आपके शायान शान नहीं है। आपको अपने गिरबान में झांकना चाहिए। दूसरी तरफ ये देखने में आया है कि पाकिस्तान के अवाम एक तरफ डूबे हुए हैं, मुश्किल में फंसे हुए हैं, बेयार व मददगार
मदद को पुकार रहे हैं, लेकिन इस पार्टी के जलसों को मनसूख करने से इनकार कर दिया गया है। KPK की हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि सैलाब तो आते रहते हैं, ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, लोग मरते रहते हैं, लेकिन हम इमरान खान के जलसों को मनसूख नहीं करेंगे। आज भी उनका जेहलम में एक जलसा होने जा रहा है जहाँ से वो सियासी क़ुव्वत का मुज़ाहरा करेंगे। अब सोचने की बात यह है कि ये वक्त पाकिस्तानियों को बचाने का है। चारों सूबों में सैलाब ने घेरा हुआ है शहरियों को, और पाकिस्तानी पानी में मुश्किल में घिरे हुए हैं। उनको रेस्क्यू करने का टाइम है, सियासत करने का टाइम नहीं है। ये उनको भी सोचना चाहिए। आप भी सोचें, हम भी सोचते हैं। मिलते हैं बाद में। अल्लाह हाफ़िज़।